चातुर्मास क्यों होता है? क्योंकि वर्षा काल में पहले नदी नाले चढ़ जाते थे, साधु बीच में अगर फंस गए, जीव जंतुओं की उत्पत्ति बहुत प्रचुर मात्रा में होती है। इसलिए यह साधु चातुर्मास में एक स्थान पर रख कर के साधना करते हैं जिससे कि जीवों की विराधना नहीं हो, और विशेष उपवास आदि करते हैं। जैसे अष्टांगिका में महाराज जी के 3 उपवास हो गए और अभी भी साधना चल रही है। पिछले बार भोपाल में 8 उपवास से साधना प्रारंभ हुई थी और लगातार 8 उपवास, यहाँ भी कई श्रावक 8 उपवास और भी अधिक उपवासों की साधना कर रहे हैं। अपन तो यही भावना पाएं कि सबकी साधना ऐसी ही चलती रहे और जिन शासन की प्रभावना ऐसे ही होती रहे। यहाँ के लोगों ने एक इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। यहाँ के लोगों ने दिखा दिया है कि हम कम नहीं हैं किसी से, हमारे अंदर बहुत दम है। लेकिन सिर्फ अब ऐसा नहीं करना कि बस प्रारंभ काल में हमने दिखा दिया, अब तो महाराज का चातुर्मास फिक्स हो गया तो अब घर में जाके सोना नहीं है। अब हाँ, अब दोपहर में भी चातुर्मास कलश जब स्थापना होगी, पता है कि चातुर्मास कलश किसको मिलेगा? वह पुण्यशाली व्यक्ति होता है। क्योंकि पूरे चातुर्मास में जो भी साधना करते हैं साधु, और उस व्यक्ति को पूरे चातुर्मास का पुण्य जाता है, तो उसके छठवां हिस्सा किसको मिलता है? उस व्यक्ति को मिलता है जो चातुर्मास कलश लेता है। एक बार की बात है कि आचार्य श्री के चातुर्मास कलश की बात उसके अंदर आई कि मैं कलश लूंगा, लेकिन मेरे पास तो राशि है ही नहीं, क्या करूं? तो उस व्यक्ति ने सोचा एक जमीन बेच देंगे, एक मकान बेच देंगे, और उसने कलश ले लिया। और जब कलश ले लिया चातुर्मास का, तो उसका अतिशय चमत्कार हुआ उस कलश का कि उसको जमीन या मकान नहीं बेचना पड़ा और उसकी राशि पूरी चुकती चली गई। जिन जिन लोगों ने भी आज तक मंदिर के निमित्त से पुण्य कार्यों में दान दिया है वह कभी गरीब नहीं हुआ है। और इस प्रकार से जितने लोग भी हैं, वह भामाशाह था और राजस्थान का ही था, वह सेनापति था महाराणा प्रताप का। उसने सोचा कि मंदिर बनाना है, एक मंदिर बनाने के लिए बहुत सारा उसने धन इकट्ठा किया हुआ था, जोड़ता जा रहा था कि अपन एक अच्छा सा मंदिर बनाएंगे, और बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। महाराणा प्रताप युद्ध में हार चुके थे और स्थिति बहुत खराब हो गई थी, धन भी नहीं बचा था। अब क्या करें? तो उन्होंने, जो महाराणा प्रताप का सेनापति था, कौन था वह? भामाशाह, और उसने वह धन महाराणा प्रताप को दे दिया, जिससे कि लगभग 12 वर्ष तक उस सेना का खर्च चल सके। उसने जो मंदिर के लिए अपना धन इकट्ठा किया था दे दिया, मदद कर दी, और महाराणा प्रताप के अंदर फिर से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, और ऊर्जा का संचार होने के साथ ही साथ वह युद्ध में भी विजय को प्राप्त हुए। ऐसे भामाशाह की जो कहानी है राजस्थान के भामाशाह की, आज भी उनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश में, और राजस्थान सरकार उस भामाशाह के नाम से उसको प्रसिद्धि की प्राप्ति हुई। इसलिए कभी कंजूसी नहीं करना। लोग क्या सोचते हैं, अभी तो दिया था, जब बात आती है कि फ्रिज खरीदना है, कूलर खरीदना है, कार खरीदना है, नया मोबाइल, अभी कल 2-3 दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति ने बताया कितने का मोबाइल आएगा, 2.25 लाख रुपए का। अभी नहीं, इतना हमें मालूम है, इसके बाद हमें नहीं मालूम। ये कह रहे बस। तो सोचिए आप, मतलब लोग कितने महंगे महंगे मोबाइल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, मकान दुकान सब परिग्रह बढ़ाने में लोगों को आनंद आता है। लेकिन मैं तो कहता हूं दुनिया में वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है जो कि ऐसे पुण्य कार्यों में अपनी चंचला लक्ष्मी को लगाता है, दान देता है। इसलिए जो बड़े लोग हैं वह तो चतुर्मास कलश से जुड़ते ही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि गरीब व्यक्ति भी जुड़े। जब कुंडलपुर का मंदिर बन रहा था तो एक व्यक्ति आचार्य जी के पास पहुंचते हैं, राजस्थान के ही थे, भामाशाह हैं, और वह पहुंचे, आचार्य जी हम मंदिर बनाएंगे बड़े बाबा का। पूरा आचार्य जी ने कहा नहीं, तुम नहीं बनाओगे, ये पूरी दुनिया की जितनी समाज है सब मिलकर बनाएगी, क्योंकि एक छोटा गरीब व्यक्ति भी छोटी सी राशि भी दान में देता, उसकी भावना जुड़ती है। इसलिए जैन धर्म ये नहीं सोचना कि बड़े बड़े लोगों का है, क्योंकि आजकल लोगों की धारणा बन चुकी है कि महाराज लोगों के आहार,
उन्हीं के यहाँ होते हैं जो दान देते हैं। ऐसी गलत धारणा बिल्कुल नहीं बनाना। एक जबलपुर में एक व्यक्ति था और वह कहने लगा, जैन नहीं था वह, कि तुम्हारे महाराज लोग किसके यहाँ जाते हैं? जो पैसे देते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, देखो कोई कलश लेता है मान लो, या कोई अच्छा कार्य करता है, दान देता है, तो महाराज जी क्या आहार तो उन्हें करना ही है, महाराज जी उसके यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि वह पाप कार्यों में लगा है, उसको कैसे हम पुण्य में लगाएं। साधु संतों की भावना होती है, जो व्यक्ति धर्म कार्यों में लगे हैं वो तो लगे ही हैं, लेकिन ये बड़े लोग जो पाप के कार्यों में लगे उनको धीरे से हाथ पकड़ के खींच लेते हैं। क्योंकि एक कंजूस व्यक्ति था, वह कुएं में गिर गया। लोग कह रहे अपना हाथ दो, वह नहीं दे रहा था। लोगों ने कहा अब क्या करें? तो किसी को एक तरकीब समझ में आई कि इसने कभी देना सीखा ही नहीं है, इससे ये कहा तुम हमारा हाथ ले लो। उसने तुरंत हाथ लिया, उसको बाहर निकाल दिया। तो लोग, कई कंजूस व्यक्ति भी होते हैं ऐसे। राजस्थान में कई कंजूस व्यक्ति भी रहे, जब उनकी महिमा बताई गई दान की और उन लोगों ने भी दान दिया, लोग चौंक गए कि ये तो बहुत घिना व्यक्ति था, बिल्कुल इसको हमने कभी नहीं सोचा था कि ये व्यक्ति भी दान देगा। और वह व्यक्ति भी जब अग्रणी हुआ दान के क्षेत्र में तो उसकी प्रसिद्धि फैलती गई, क्योंकि दान से ही पूरी दुनिया में यश कीर्ति फैलती है और दान से ही शत्रुता का नाश होता है और भगवान बन जाता है व्यक्ति। क्योंकि ऐसा लिखा है तीर्थंकर प्रकृति के बंधन में, यह दान भी निमित्त होता है। क्योंकि मुनि महाराज तो एक बार में पूरा त्याग कर देते हैं, लेकिन गृहस्थ क्या कर सकता है? तो वह परिग्रह का त्याग धीरे धीरे करता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पूरा एक साथ दान कर दो। मुनि महाराज तो जब दीक्षा लेते हैं एक साथ त्याग कर देते हैं। तो यह कलश तो एक निमित्त मात्र है। इस निमित्त से आप लोग चातुर्मास से जुड़ते हैं, और चातुर्मास में चाहे पुरुष वर्ग हो वह भी कक्षाओं के माध्यम से लाभ लेगा, उसके साथ साथ युवा मंडल भी जुड़ेगा। युवा मंडल भी प्रातःकाल की बेला में तो जाते ही हम साधु संतों के साथ, उसके साथ साथ उनके लिए भी एक ऐसी कक्षा लगे कि वह भी स्वाध्याय का लाभ ले सकें। अभी कई स्थानों पर युवाओं ने इतना लाभ लिया कि प्रातःकाल की बेला में जो सोते रहते, जो रात में 2-3 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हैं और प्रातःकाल में उठते नहीं हैं, तो सुबह की बेला में उठते थे, स्वाध्याय करते थे। यही तो जिन शासन की प्रभावना है, और इससे बढ़कर क्या हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर युवा मंडल बहुत सक्रिय है, बिहार में देखा है। लेकिन अब उनको भी जागृत रहना है, साधु संतों के साथ उनका भी चतुर्मास हो रहा है। ये नहीं सोचना कि सिर्फ साधु संतों की ही चातुर्मास कलश की स्थापना हो रही है, इसके साथ साथ महिला मंडल को भी लाभ लेना है। वैसे तो प्रत्येक नगर में हम देखते हैं कि महिलाएं आती हैं, स्वाध्याय का लाभ लेती हैं, पुरुष वर्ग को तो समय मिलता नहीं है। इसके बाद बालिका मंडल भी लाभ लेती है, और पाठशाला आदि के जो युवा छोटे छोटे बच्चे हैं जो, वह भी इन संस्कारों से वंचित नहीं रहेंगे। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि चातुर्मास कलश स्थापना होने के बाद हम धीरे से खिसक जाएं कि अब तो महाराज जी फंस गए। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। महाराज जी छूट ले ली है, महाराज जी ने अपने हिसाब से छूट लेकर रखी है, क्योंकि कई बार कोई ऐसी स्थिति बन जाए, कोई समस्या आ जाए, तो साधु संत चतुर्मास में भी विहार कर सकते हैं। इसलिए आप लोग भी छूट लेते हैं जब नियम लेते हैं। इसी प्रकार से तो आप लोग भी इस चातुर्मास के निमित्त से साधु संत तो साधना करेंगे ही, और आप लोग भी उनके साथ कोई व्रत उपवास करेंगे, कोई अन्य नियम लेकर के चातुर्मास में रात्रि भोजन का त्याग करके, और भी अन्य ऐसे कई लोग पर्यूषण में तंबाकू का त्याग करते हैं, और क्या करते हैं, स्नान करा देते हैं तंबाकू को, कहते हैं 16 की हो गई तंबाकू, अब खा सकते हैं। ऐसा आप लोग नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि ऐसे बीच में ऐसे कई लोग होते हैं जो कि नियम, कई लोग पर्यूषण में उपवास आदि करते हैं या एकासन करते हैं, रात में 12 बजे के बाद ढाबे पर जाते हैं, कहते हैं अब तो डेट चेंज हो गई ना, अब तो खत्म पर्यूषण, हो बोले पारना खोलो, रात में खोलते हैं पारना। पहली बार ही इस प्रकार का आयोजन हुआ और आप लोगों ने सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे ही आगे ही जिन शासन की प्रभावना में आप लोग अगर अग्रणी रहे तो पंचम काल के अंत तक ऐसे ही हमारा जैन धर्म चलता रहेगा। क्योंकि आगम ग्रंथों में लिखा है कि पंचम काल के अंत तक मुनि आरिका श्रावक श्राविका रहेंगे। इसलिए घबराने और डरने की बात नहीं है। बस कलौ एकता बलम आचर्षि कहते, कली काल में एकता ही बल है। बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, नहीं तो राख की। इसलिए जिस प्रकार से इधर युवाओं ने, महिलाओं ने, सब ने
अपनी एकता का परिचय दिया है। इसी प्रकार से अगर इस चतुर्मास में आपने इसी प्रकार से बढ़ चढ़कर उत्साह दिखाया तो एक इतिहास बन जाएगा। ये चतुर्मास लोग याद करेंगे कई वर्षों तक, पूरे देश में गूंज जाएगी आपकी कि इधर के लोगों ने बड़े उत्साह पूर्वक ऐसा चतुर्मास करवाया है। क्योंकि चतुर्मास तो पूरे देश में हो रहे हैं और होते रहेंगे आगे, और आप भी करवाते रहेंगे ऐसे चतुर्मास। लेकिन वही व्यक्ति अग्रणी होता है, उसी का नाम इतिहास में दर्ज होता है जो अच्छे काम करता है। एक छोटा सा बालक था, रास्ते में पेड़ गिर गया सड़क पर, उस बच्चे की हिम्मत कि वो बच्चा उसको हिलाने का उठाने का प्रयास कर रहा था कि ये अलग हो जाए। भाई अकेला लगा था, लोग उसको देखते हुए निकलते जा रहे थे। इतने में एक व्यक्ति ने कार में से उतरकर उस बच्चे की मदद करने के लिए वह व्यक्ति आया, तो और लोग भी आते गए, बढ़ते चले गए और कारवां बढ़ता चला गया उस बच्चे के साथ। पूरे बहुत सारे लोग हो गए, भाई पेड़ उस सड़क से हट गया। ऐसे ही कोई भी काम हो तो पहले तो बुराई मिलती है, उसके बाद लोग फिर उसको धीरे से स्वीकार करते हैं, बाद में प्रशंसा करते हैं। इसलिए जितने भी युवा लोग अगर अच्छे से कार्य कर रहे हैं, देवसास गुरु के लिए काम कर रहे हैं, कभी घबराने और डरने की बात नहीं, तुम्हें अच्छा ही उसका रिजल्ट मिलेगा। कई बार ऐसा होता है समाज में, कोई ज़्यादा काम करता है, कई स्थानों पर देखा है लोग उसको महत्व नहीं देते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों का कहना है कि सम्मान की भूख नहीं रखना, लेकिन तुम काम करोगे तो सम्मान अपने आप हो जाएगा। जो दूसरे को मिठाई खिलाता है उसके हाथ में अपने आप मीठा लग जाता है, जो दूसरे को तिलक लगाता है उसके हाथ में पहले तिलक लगता है, चंदन लगता है, उसके बाद दूसरे को वह तिलक लगाता है। इसलिए सम्मान तो दुनिया पूरा आपका करेगी, क्योंकि जो काम करता है वह काम ही अपने आप में सम्मान होता है। इसलिए आप लोग अच्छे से इस आयोजन में शामिल हुए हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि हम तो हर जगह निमंत्रण दे देते हैं चूल से, बुंदेलखंड में चूल का मतलब होता है सपरिवार, और इधर सभी लोगों ने यह मिलकर भक्ति आराधना की। इसका पुण्य इतना बढ़ेगा कि आपको आगामी दिनों में ऐसा पुण्य का अर्जन होगा कि वाकई में जब फल मिलेगा तो आप लोग देखते रह जाएंगे। क्योंकि ऐसे आयोजन सामूहिक होते हैं, आपने देखा होगा कहीं पर बाढ़ आ रही होगी, कहीं पर सामूहिक दुर्घटनाएं घट रही होंगी, भूकंप आते हैं तो पूरे परिवार नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसे आयोजन जो होते हैं ऐसे अकाल मरण से बचाने में सहायक होते हैं ऐसे आयोजन, क्योंकि पुण्य वृद्धि में कारण होते हैं। इसलिए आप लोगों ने जो कि एकता दिखलाई है, ऐसे ही एकता प्रत्येक नगर में अगर हो जाए तो हमारा देश आज फिर से, हमारा जैन धर्म जो प्राचीन काल में इतना 4 करोड़ से अधिक जैन थे, और आज हम कितने से गिनती में मुट्ठी भर बचे हैं। अब हमें बस ऐसे ही अगर हम मिलकर आयोजन करेंगे तो ही हमारा जीवन सफल होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो पाप के कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन पुण्यशाली वही व्यक्ति होते हैं जो कि ऐसे आयोजन में हिस्सा लेते हैं। इसलिए दान, ऐसा नहीं सोचना कि बस मंदिर में आओ तो एक ही चर्चा होती है दान की, क्योंकि दान के माध्यम से ही अपन महान बनते हैं, भगवान बनते हैं। तो जिन लोगों ने भी इतनी अच्छी रजत की बेदी बनाने में सहयोग दिया है, रजत की बेदी नहीं, वह तो गर्भगृह है, कितनी सुंदर बेदी बनी हुई है, पूरे भारत में शायद कहीं नहीं होगी, क्योंकि बनी तो बहुत सारी हैं बेदी, लेकिन वह अलग प्रकार की होंगी। और जिन लोगों ने भी इस मंदिर में जो भी इधर अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं, सहयोग दिए हैं, वह साधुवाद के पात्र हैं। आगे भी इसी प्रकार से अपन को इतिहास बनाना है, क्योंकि इतिहास बनता नहीं है, बनाए जाते हैं जब आप ऐसे कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से एक सुंदर सा भजन आपके सामने रखते हैं। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली। मानव जिसमें धसता जाता जीवन वह खाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना, बच्चों सा यह खेल सदा ही तुझको लगा सिलौना। समय मिला ना आत्म ध्यान का अब मृत्यु आई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। तन अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे, पंछी मर जाता पिंजरे में उड़ना ना चाहे।
अपने को पहचाने यहाँ और सबसे मांगे विदाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भवसागर में, अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में। इसी नाम का रटना से तू प्रीत लगा भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। इस प्रकार से आप लोग अरिहंतों से, सिद्धों से जुड़ करके सिद्ध प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान जहाँ जहाँ हुए हैं उनके हर कार्य सिद्ध होते चले गए। जैसे महाराज जी ने महिमा बताई थी कि करोड़ों गुना फल मिलता है। और वास्तव में जहाँ जहाँ सिद्ध चक्र जब भी हुए, लोगों ने जो सोचा था कि इस मंदिर का काम नहीं हो पा रहा है, बड़ी बड़ी योजनाएं जो थी वह प्रारंभ हो गई और काम होते चले गए। और यहाँ भी जो योजनाएं आप लोगों ने बनाई हैं या आगे बनाएंगे वह पूर्ण हो और सभी लोग तन मन धन से इस चातुर्मास से जुड़ें। यह वर्षायोग का प्रथम दिन है और अनुष्ठान कल पूर्ण होगा गुरु पूर्णिमा के दिन। और इसी प्रकार से आप सब आयोजन में अगर भाग लेंगे तो आपका पुण्य तो बढ़ेगा ही। जिन शासन की अनोखी प्रभावना होती रहेगी और आप लोग इधर कोई गरीब और अमीर का भेद नहीं रहे। क्योंकि अधिकांश ऐसा होता है कि बड़े लोगों को महत्व मिलता है, लेकिन जो पूरे चतुर्मास में मेहनत करते हैं कई बार उनको महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन इस चतुर्मास में ऐसे ही लोगों को आगे किया जाएगा जो कि हमारे वर्ग के गरीब व्यक्ति हैं, जो कभी मंदिर नहीं आते हैं। ऐसे लोगों को आप आगे लाना, उनको आगे बढ़ाना, जिनसे उनकी भी प्रसिद्धि आपकी तरह फैल सके। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में कि यह चातुर्मास सानंद संपन्न हो और आपकी कृपा इन सभी लोगों के ऊपर बनी रहे और आपका आशीर्वाद, सानिध्य, प्रेरणा, मार्गदर्शन इन सबको मिलता रहे, जिससे इनका जीवन अच्छा बने और प्रभु और गुरु की कृपा हमेशा इनके ऊपर बनी रहे। सभी निरोगी रहें, सबके कष्ट दूर हों। इन भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनि राज की